श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ भक्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक फिर से नई लीला कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुन कर के दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे बांके बिहारी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लीलाधर कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है मंजू दवे जी ने। मंजू जी ने मुझे भेजी है ये लीला कथा पंजाबी बाग दिल्ली से। उन्होंने बताया है कि दीदी आज तक हमने बहुत सारी लीलाएं सुनी हैं, की भी हैं लड्डू गोपाल जी ने हमारे साथ, लेकिन आज जो हमारे घर के सामने वो लीला घटित हुई है ना, उस चीज़ को मैं कभी, जब तक मैं इस धरती पे हूँ, इस दुनिया में हूँ ना, शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। तो चलिए लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों लीला कथा शुरू होती है मंजू जी के घर के सामने से। दोस्तों वहाँ पर एक मतलब एक लड़के रहते थे और वहाँ पे 2-3 लड़के रहते थे। तो उसमें से एक लड़का था जिनका नाम था मोहसिन। मोहसिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और वो वहीं पर रेंट पर रहा करते थे। तो मंजू जी से इसलिए उनकी बोलचाल थी क्योंकि वो हमेशा मंजू जी से बातें किया करते थे। क्योंकि मंजू जी मतलब जो मोहसिन थे वो मंजू जी कहते थे देख कर के, मुझे आपको देख कर के आप मुझे अपनी बहन की याद आती है। तो इसलिए मंजू जी से ज़्यादा वो कनेक्टेड थे, तो हमेशा बातें होती थी उनसे। तो वो हर चीज़ सारी चीज़ें शेयर करते थे। यहाँ तक कि मंजू जब कभी-कभी राखी जब होती थी, जब वो नहीं जाते थे, तो मंजू कहती हैं मंजू जी कि मैं उनको राखी भी बाँध देती थी। तो एक तौर से वो मैंने उन्हें अपना भाई ही बना लिया था और वो हमारे घर भी आते थे। जब भी कभी हमारे यहाँ कुछ भी होता, प्रोग्राम वग़ैरह कुछ भी होता, तो मैं उनको बुला लेती थी। तो मोहसिन की आदत थी, वो हमेशा जो संडे को ना वो दरगाह जाया करते थे। मतलब हर संडे को वो दरगाह जाया करते थे। उनकी हमेशा आदत थी। वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मंजू जी कहती हैं कि मतलब एक नेक दिल इंसान को कैसे हमारे कान्हा जी ने अपना लिया। दीदी ये तो बिल्कुल हैरान करने वाली घटना घटित हुई थी। तो उन्होंने बताया कि वो दरगाह जाते थे, हर रोज़ दरगाह जाते थे। जब वो हर रोज़ दरगाह जाते और जब वहाँ से लौट कर आते, तो जो भी वहाँ से वो प्रसाद वग़ैरह लेकर आते थे ना, तो वो मंजू जी को भी वो दिया करते थे। तो मंजू जी भी खुश हो जाया करती थी। तो मंजू जी कहती हैं कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं होती है दीदी, लेकिन हाँ, हम विट्ठल देव जी की पूजा करते हैं। मतलब वो बहुत मानती हैं उनको। तो कहती हैं हमारे यहाँ विट्ठल जी की पूजा होती है। तो वो उन्हीं की पूजा खूब करती हैं और मतलब मन से करती हैं। तो कहती हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल जी को हमने नहीं रखा है, लेकिन भगवान तो सब में बसते हैं, उन्हीं के तो स्वरूप हैं। तो इसीलिए वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा। तो इसी तरह से वो पूजा पाठ हमेशा से करती आई हैं। तो जब वो उनको प्रसाद देते तो उनकी जो मंजू जी हैं, उनकी सासू माँ जो हैं, वो कहती कि अरे एक मुस्लिम के हाथ का प्रसाद लेती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक तरफ भगवान की भक्ति करती हो और दूसरी तरफ एक मुस्लिम का प्रसाद लेती हो, प्रसाद लेते वक़्त तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो मंजू जी कहती हैं कि मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? भगवान का प्रसाद तो सब है, भगवान तो एक ही है ना। धरती पर आने के बाद हम लोगों ने ही आपस में बँटवारा कर लिया, बाकी भगवान तो वही हैं। क्या कभी भगवान जी को इन लोगों ने कुछ गलत चीज़ें चढ़ाई हैं? नहीं चढ़ाई है ना। जो प्रसाद हमारे में चढ़ता है, वही प्रसाद इनमें भी चढ़ता है। तो मंजू जी कहती हैं कि ये बात, जब ये सब बातें मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ, तो थोड़ा मुझसे गुस्सा हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। और कभी-कभी जब मोहसिन हमारे घर आया करते थे ना, तो बहुत चिढ़ कर के वो बात किया करती थी। तो मोहसिन ने इसीलिए हमारे घर में आना भी थोड़ा-सा कम कर दिया था। मतलब वो नहीं आते थे, काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे। तो हमने एक दिन उनसे फ़ोन करके पूछा कि मोहसिन आप आते क्यों नहीं हैं? तो वो कहने लगे कि दीदी आंटी जी जो है ना, वो थोड़ी-सी गर्म मिज़ाज की हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता हमारा आना, इसलिए मैं नहीं आता। तो बाकी आपसे फ़ोन से तो बात हो ही जाती है। तो मंजू जी ने भी कहा ठीक है। तो जब वो प्रसाद लाते थे तो मंजू जी कहती थी अब तो तुम्हारा प्रसाद भी मेरे पास नहीं आता। तो कहती हैं कि आंटी जी की बातें मैंने सुनी हैं दीदी, तो मैं कैसे आपको प्रसाद दे सकता हूँ? कोई बात नहीं, प्रसाद मैं अब उतना ही लूँगा जितनी मुझे ज़रूरत है, मैं आपके हिस्से का भी ले लेता था। तो फिर से एक दिन वो दरगाह जाते हैं संडे के दिन। वो अपना काम-वाम करते हैं, ऑफ़िस से आते हैं, ऑफ़िस से आने के बाद अपने कपड़े वग़ैरह नहाते-धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। फिर वो मतलब वहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ सिन्नी प्रसाद होता है, कुछ भी जो भी होता है उनमें, वो बाँटने के लिए जाते हैं। तो इस बार उन्होंने माना था कि मेरी सैलरी आएगी तो मैं उनको चादर चढ़ाऊँगा। तो चादर चढ़ाने के लिए उन्हें वो गए वहाँ से, सारा सामान वग़ैरह मतलब वहाँ से लिया उन्होंने। उसके बाद लेने के बाद दोस्तों,
वो जाते हैं चादर चढ़ाते हैं। तो जो प्रसाद देते थे वो उनको हमेशा 2 हिस्से का देते थे, तो इस बार भी उन्होंने इनको 2 हिस्से का प्रसाद दिया था। तो वो रास्ते में आ रहे थे, तो रास्ते में आते वक़्त वो सोच रहे थे कि प्रसाद तो मैंने दोनों हिस्से का ले लिया, अब दीदी तो है नहीं, अब मैं ये प्रसाद किसको करूँ? ऐसा करता हूँ, कोई यहाँ पर फ़कीर बैठा होगा, मैं उस फ़कीर को अपना ये प्रसाद दे देता हूँ। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो फ़कीर को प्रसाद देने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि एक छोटी-सी प्लास्टिक की बोरी बिछी हुई थी और उस पर एक काला-सा कंबल डालकर कोई लेटा हुआ था। तो मतलब वो जाते हैं और उसको ऐसे-ऐसे हिलाते हैं, वो कहते हैं कि सुनिए, सुनो भाई, ये प्रसाद है मेरे पास ले लो। तो वो प्रसाद देते हैं, जब वो मतलब कंबल से जब मतलब चेहरा बाहर आता है दोस्तों, मोहसिन देख कर के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वो कोई और नहीं, वो एक 8 साल की लड़की थी, जो ऐसे ही कंबल ओढ़ करके सड़क पर लेटी हुई थी। ये देख कर के मोहसिन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, उनकी आँखें फटी की फटी हो जाती हैं। वो कहती हैं मतलब उनकी आँखें देखने लायक थी। वो कहती हैं कि बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो कहते हैं हाँ लो, मैं प्रसाद तुम्हारे ही लिए ले आया हूँ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे मम्मी-पापा यहाँ पर हैं? तो वो रोते हुए कहती है नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। ये सुन कर के मोहसिन को बड़ा ही दुःख होता है। वो उनको कहते हैं कि ठीक है, तो वो प्रसाद भी देते हैं और सामने बॉटल से खरीद कर उसको पानी भी देते हैं। वो कहते हैं खा लो। तो कहती है कि पहले मैं अपने भैया को खिलाऊँगी, फिर मैं खुद खाऊँगी। तो वो कहती हैं कि भैया को खिलाओगी? तो तुम्हारा भाई भी है, कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि मेरा भाई है मेरे पास, मैं उनको जाऊँगी, पहले खिला दूँगी, उसके बाद मैं फिर खुद खाऊँगी। तो इतना ही वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे भाई से मिलता हूँ। तो इतना वो बोलते ही हैं मोहसिन कि उनका कॉल आ जाता है। तो वो कॉल से बात करते हुए फिर उन उसके मतलब जो बच्ची थी वहाँ पर, उसके सर पे हाथ फेर के कहते हैं बेटा, मेरे कॉल आ गई है, मैं तुमसे फिर बाद में मिलूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। मोहसिन घर आते हैं, वो अपना कॉल वॉल मतलब रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं, तो फिर वो लेटे रहते हैं, अपना खाना-वाना खा के लेटे रहते हैं। फिर उनको अचानक से याद आ जाती है वही बातें कि वो छोटी-सी बच्ची जो इतनी सुंदर और इतनी मासूम है, उसको ऐसा लगा था कि किसी ने उसके ऊपर मतलब काली की परत लगा दी हो। अगर उस परत को हटा दिया जाए तो वो बहुत ही सुंदर लड़की है। तो आखिर वो वहाँ पर कर क्या रही है? और उसका भाई, वो क्यों कह रही थी कि पहले अपने भाई को खिलाएगी फिर खुद खाएगी? वो तो इतनी ज़्यादा भूखी थी। उसके बाद मोहसिन फिर इतना ध्यान नहीं देते, वो सो जाते हैं। उसके बाद फिर वो हर संडे जाया करते थे, तो इसी तरह वो 1 हफ़्ते बीत जाते हैं फिर से और वो फिर संडे को जाते हैं दरगाह पर। वो दरगाह पर जब पहुँचते हैं, तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर अपना जो भी पूजा-पाठ होती है वो अपने करते हैं। करने के बाद वो फिर से उन्हें प्रसाद मिलता है, तो इस बार एक ही हिस्से का प्रसाद लेते हैं। फिर वो जैसे एक हिस्से का प्रसाद लेते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुझे दोनों हिस्से का प्रसाद दे दो, तो दोनों हिस्से का लेकर फिर से उस लड़की को ढूँढने लगते हैं। तो मोहसिन जब उस लड़की को ढूँढते हैं, तो वो लड़की उन्हें वहाँ पर कहीं नहीं दिखती। तो वहाँ पर एक दुकान वाला होता है, तो उस दुकान वाले से कहते हैं भैया, मैं पिछले हफ़्ते यहाँ पर आया था, तो मुझे यहाँ पर एक लड़की दिखी थी, तो वो लड़की अब है, कहाँ चली गई? तो जो दुकान वाले भैया थे, वो कहते थे अरे वो लड़की मुझे खुद भी नहीं पता, एक शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया है, इसीलिए वो हमेशा यहाँ पर रहती है। हो सकता है अभी दरगाह पर बैठी हो सकता है अभी मंदिर में गई हो, क्योंकि शाम का टाइम है, मंदिर में भी पूजा चल रही होगी। अब यहाँ तो जानते हैं भैया, कोई प्रसाद तो देने वाला है नहीं। आप हैं बहुत ही नेक इंसान हैं, तो आप दे देते हैं, वरना यहाँ खुद ही लोग अपने पेट भरने में लगे रहते हैं, तो उसको बेचारी को प्रसाद कहाँ से देंगे? हो सकता है मंदिरों में गई हों, वैसे भी आप जानते हैं मंदिरों में कितने लोग दान पुण्य प्रसाद बाँटते रहते हैं। हो सकता है वो वहीं पर गई हो, उसने प्रसाद लिया हो। इतना कह कर के वो बड़े ही आश्चर्य में होते हैं कि हाँ, हो सकता है। उसके बाद वो जैसे ही अपने प्रसाद को एक पॉलीथिन में डालते हैं, जैसे ही वो थोड़ी कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं वही एक लड़की फिर से कंबल ओढ़े हुए बैठी होती है। फिर जब वो बैठी होती है, तो फिर वो देखते हैं, तुरंत उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हेलो बेटा, तो वो ऐसे ऊपर सर करती है। तो कहते हैं कि बेटा, मैं तुमको कब से ढूँढ रहा हूँ। तो उस अंकल से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम मंदिर गई थी? तो कहती है नहीं अंकल, मैं मंदिर नहीं गई थी। तो कहते हैं तुम पहले बताओ, तुम यहाँ पर किसके साथ हो? तो कहती है मेरा कोई नहीं है, सब लोग मर गए, सब लोग मर गए। वो इस तरह से बातें कर रही थी। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन मर गया बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ बताओ? तो वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब मर गए, मेरे भैया सिर्फ़ मेरे साथ हैं बस, बाकी सब मर गए।
अब ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एक हैरान करने वाली बात थी कि एक छोटी बच्ची जो बहुत छोटी थी अभी, वो एक ऐसी बातें कर रही थी कि सब मर गए। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। उन्होंने कहा, "अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अच्छा बताओ तुम्हें भूख लगी है?" तो मोहसिन जब उससे पूछते हैं तो कहती है, सर हाँ में हिलाती है। तो उसको प्रसाद देते हैं, तो कहते हैं कि प्रसाद मुझे अपने भैया को खिलाना है, मुझे पानी भी चाहिए। तो पानी देते हैं, तो कहते हैं आज तो मेरे पास टाइम है, अच्छा चलो मैं तुम्हारे भैया से मिलता हूँ। कौन है तुम्हारा भाई? तो वहीं पर बगल में एक लाल कलर के कपड़े में लपेटे हुए एक चीज़ को वो लड़की जब जो उन्होंने दिया हुआ था प्रसाद जब उसको खिलाती है कि भैया ये ले लो, आज का भी प्रसाद मिल गया, वरना हम कितने दिन से भूखे रहते हैं ना, कोई हमें कुछ दे जाता है तभी हम खाते हैं, लेकिन देखो ये भैया आज फिर से प्रसाद लेकर आए हैं। दोस्तों जब उस मतलब लड़की ने जब उस चीज़ को जब खिलाया और जब उसका मतलब जो कपड़े में लपेटा हुआ था, जब मोहसिन ने कपड़े को हटाया और जब उन्होंने देखा, तो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, "अरे! ये क्या है? तुम एक मूर्ति को खाना खिला रही हो?" वो कहती है वो तुरंत वो लड़की जो होती है वो ऐसे कहती है, "चुप भैया, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो मेरे भैया हैं, वही तो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, वही तो मुझे सँभाल रहे हैं और आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे भैया को मूर्ति मत बोलिए।" अब वो बिल्कुल हैरान थे, वो कहते थे कि बेटा तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? और कहाँ है तुम्हारा भैया? यही तुम्हारा वो कहती है कि यही मेरे भैया हैं, बाकी सब लोग मर गए, सब लोग मर गए। वो इसी तरह कही जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मोहसिन को। तो सामने एक मतलब बाबा बैठा करते थे, तो वो बाबा से जाके पूछते हैं कि बाबा पानी लेने के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं बाबा ये लड़की को जानते हैं आप, ये कौन है? तो कहते हैं कि बेटा ये लड़की हमारे यहाँ पर एक मंदिर है पास में ही, तो उसी मंदिर में एक बार सब भंडारा करवाने के लिए आए थे, इसके पूरे परिवार वाले भंडारा करवाने के लिए आए थे। उन्होंने सारा सामान भंडारे का सारा कुछ मंदिर में रखवा दिया था। उसके बाद मंदिर में रखवा दिया था और उसके घर वाले बस पहुँचने ही वाले थे दोस्तों कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी का टायर पंचर हुआ या क्या हुआ, इनकी गाड़ी पलट गई और का गाड़ी पलट के वो जो तुम खाई देख रहे हो ना, सीधे उसी खाई में गाड़ी चली गई। कोई पूरा परिवार नहीं बचा जब गाड़ी निकाली गई वहाँ से, यही एक छोटी-सी 8 साल की बच्ची बची थी और उसने हाथ में अपने इसी छोटे से ये जो लिया हुआ है उसने ना, ये हम उनको भैया कहती है और ये हमारे ये जो हिंदू धर्म के होते हैं ना, हमारे जो लड्डू गोपाल जी इनको बोलते हैं, तो वो हैं इसीलिए जो है वो उनको ली रहती है, बहुत पूजा-पाठ कहती है कि मैं करती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ इनको। तो ये सब बात थी, बहुत डरी-सहमी सी थी बच्ची, कुछ समय तक तो इसको हेडक्वार्टर पुलिस वाले रखे थे। उसके बाद फिर इसको एक मंदिर में जा कर के किसी तरह से इसको छोड़ दिया गया या क्या हुआ मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं जब से इसको देख रहा हूँ, ये यहीं पर रहती है, माँग कर खाती, कभी मंदिर में चली जाती है, कभी यहाँ चली आती है। और तो ये उनके बारे में ये सुन कर के मोहसिन की आँखों में आँसू आ गए कि एक छोटी-सी बच्ची जिसने कहा साफ-साफ कि वो सब मर गए, उसने अपनी आँखों के सामने अपने माँ-बाप, अपने पूरे परिवार की मौत देखी है। ये मतलब बिल्कुल दहला देने वाली घटना थी दोस्तों। उसके बाद मोहसिन उस बच्ची के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ती हो? तो कहती हाँ, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, लेकिन अब तो सब लोग मर गए ना, तो अब मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ये सुन कर के मोहसिन उस बच्ची को गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तो पहले तो वो मना करती है, उसके बाद जो बूढ़े-जूढ़े जो दादा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें अगर इसके साथ जाना है ना, तो तुम जा सकती हो, बिल्कुल जाओ, ये भैया हैं और इनके बारे में तुम कभी गलत मत सोचना, ठीक है? वो भी जो दादा होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा लेकर तो जा रहे हो, लेकिन आजकल हमने बहुत सारी घटनाएँ सुन रखी हैं कि बेटियों को ले जाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, क्या-क्या ना जाने करते हैं। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम एक नेक दिल के बंदे लगते हो। मैंने तुम्हें हर इतवार को यहाँ पर आते हुए देखा है। ये कह कर के वो चले जाते हैं। वो कहते हैं, "बाबा आप भरोसा रखिए, मैं इसको एक अच्छी मतलब तालीम दूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हों।" इतना कह के वो मोहसिन लेकर चले जाते हैं। तो मोहसिन जब लेकर जाते हैं, दोस्तों तो सबसे पहले मंजू जी से मिलवाते हैं। मंजू जी से सारी बातें बताते हैं कि कैसे-कैसे इनको ये लड़की मिली। उसके बाद दोस्तों जब उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है मेरा नाम कुहू है। मेरी मम्मी मुझे कुहू कहा करती थी और जब मेरी मम्मी नहीं रही तो अब मैं इनको मम्मी बुला सकती हूँ। मंजू जी जो हैं उनके तो बच्चे पहले से ही थे। उनको देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ गए। वो कहती हाँ बेटा तुम मुझे मम्मी बुला सकती हो, क्यों नहीं बुला सकती? उसके बाद मंजू जी उसको अच्छे से नहलाती हैं क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी या हो सकता है जब से उसके माँ-बाप नहीं थे, तब से वो नहाई नहीं थी। लड्डू गोपाल जी को देख कर के उन्होंने तुरंत माथे से लगाया। उसके बाद जो मोहसिन थे वो उनसे पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी कौन हैं? तो
मंजू जी सारी बातें बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी कौन हैं, कैसे लड्डू गोपाल जी बने और कैसे उनकी सेवा पूजा होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम लड्डू गोपाल जी को आप दीदी रख लीजिए अपने पास, ये छोटी-सी बच्ची है और मैं तो जानती हैं किस धर्म का हूँ, मैं इसकी सेवा कैसे करूँगा? लेकिन मंजू जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती, मैं तो विट्ठल जी की सेवा करती हूँ, तो मैं नहीं रख सकती। ऐसा करो आप ही रख लो ना, आप दे रख लो उसके बाद आप कहीं मंदिर में दान कराना। ये कहती हैं तो वो भी सोचते हैं कि ठीक है मैं इनका एडमिशन बच्ची का करवा दूँगा, उसके बाद मैं इसे कहीं मंदिर में दान दे आऊँगा किसी को जा कर के। तो इतना सोच कर के वो कहते हैं ठीक है, उसके बाद वो अपने घर आते हैं, फिर उसको बच्ची को अच्छा-अच्छा मतलब बना के खिलाते हैं, नाश्ता वगैरह खिलाते हैं। स्कूल बैग वो दिलवाते हैं, कॉपी-किताब, ड्रेसेस सारी चीज़ें दिलवाते हैं, उसके बाद वो उस बच्ची का एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन करवाने के बाद फिर आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल जाने का, तो कहती है कि भैया मेरे भैया को का ख़्याल रखना, मैं जा रही हूँ स्कूल लेकिन मेरे भैया जब आऊँगी ना, तो उन्हें मेरे सामने करना, वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहती हैं हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ, ठीक है लेकिन बेटा तुम पढ़ाई करोगी तो तुम इनको कैसे साथ में रखोगी? मैं ऐसा करता हूँ इनको मंदिर में दे आता हूँ। उसके बाद कुहू की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है दोस्तों ये सुन कर के कि वो मंदिर में देकर आ जाएँगे। मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगी थी वो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं नहीं दूँगा, ठीक है। उसके बाद वो सोचते हैं मोहसिन कि बस ऐसी बच्ची है, अभी थोड़ा-सा है, वो पढ़ाई में दिमाग लगाएगी अपना, पढ़ने-लिखने लगेगी तो भूल जाएगी। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं दोस्तों। मोहसिन लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही रखे रहते हैं ना, वो उन्हें भोग लगाते, ना खिलाते, ना पिलाते, कुछ भी नहीं करते, बस वो ऐसे ही रखे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन वो मतलब जान लेते हैं कि वो मतलब अपनी पढ़ाई में उलझ गई है, पढ़ाइयाँ कर रही है, ज़्यादा मतलब लड्डू गोपाल जी के साथ तो रहती है, लेकिन ज़्यादा मतलब उनके बारे में पूछती नहीं है। और वो नहीं जानते थे कि कुहू ये जानती थी कि लड्डू गोपाल जी तो उसके यहाँ पे सुरक्षित हैं उसके भैया। लेकिन उनको लगता था मोहसिन को कि वो अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, तो उन्होंने क्या किया वो लड्डू गोपाल जी को उठा कर के वहीं पर थोड़ी देर में जो मंदिर के पास वो मस्जिद के पास जो मंदिर था ना वो भगवान का, तो वो वहीं पर दे आते हैं। भगवान शिव का मंदिर था, वो वहीं पर दे आते हैं। पंडित जी को कहते हैं, "पंडित जी, इनको ये हमें रास्ते में मिले हैं, तो आप इनकी सेवा कीजिए।" तो वो कहते हैं, "पंडित जी, ठीक है।" तो सेवा करते उसके बाद कुहू रात को अपना होमवर्क वगैरह करके सो जाती है। उसके बाद जब सुबह उठती है ना, तो सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी को ही देखती थी, तो लड्डू गोपाल जी उसके पास नहीं थे। अब ये देख कर के कुहू कहती है, "मेरे भैया कहाँ गए भैया?" तो कहते हैं कि, "बेटा, तुम लड्डू गोपाल जी को क्यों पूछ रही हो?" तो कहती, "कहाँ हैं मेरे भैया बताइए?" तो कहती हैं कि वो भैया तुम्हारे तो मैंने तो उन्हें मंदिर में दे आया क्योंकि तुम पढ़ाई करोगी अभी तो तुम्हें बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनना है ना, तो तुम इनकी सेवा पूजा करोगी तो तुम कैसे कर पाओगी कुछ भी। ये सुन कर के दोस्तों कुहू को वो थोड़ा-सा डाँट देते हैं मोहसिन, मतलब थोड़ा-सा डाँट देते हैं, कड़ी आवाज़ में बोल देते हैं कि बस तुम बहुत हो गया बेटा, अब तुम पढ़ाई-लिखाई करोगी कि तुम ये सब करोगी, ठीक है? देखता हूँ मैं सारा दिन तुम इन्हीं में लगी रहती हो। तो ये डाँट देते हैं, तो कुहू उस समय तो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना बैग-वैग लेके स्कूल चली जाती है। उसके बाद स्कूल में वो बेहोश हो जाती है। जब टीचर से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी इसलिए वो बेहोश हो गई है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची है, इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है दिमाग पे, इस वज़ह से ऐसा हो गया है। बाकी छोटी बच्ची है, बुखार उतर नहीं रहा है इसका, आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप इसके पिता हैं क्योंकि डॉक्टर्स को नहीं बताया गया था कि कहाँ से बच्ची मिली है। तो कहते हैं ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद दोस्तों वो जाते हैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर से लेकर आते हैं। वो कहते हैं पंडित जी दे दीजिए ये लड्डू गोपाल जी, ये हमारे घर में हमारी बेटी जो है ना उसके प्राण है ये शायद नहीं रहेंगे ना तो वो मेरी बेटी भी शायद नहीं रहेगी। दोस्तों उस डॉक्टर ने उनको उनका बेटी का दर्जा दे दिया था। मोहसिन को ये सुन के उनकी आँखों में आँसू आ गए थे कि मैं एक पिता बन गया हूँ, सच में मैं एक पिता बन गया हूँ। मैं एक बेटी की तरह तो उसको पाल रहा हूँ। उसके बालों को बनाना, उसके टिफ़िन को बनाना, सारी चीज़ें करना। उसके कपड़े तक वो धोया करते थे। उसके बाद दोस्तों मोहसिन कहते हैं कि फिर मैं उनको वापस लेकर आया, लड्डू गोपाल जी को ले आया। उसके बाद वो मंजू जी से पूछने लगे कि इनकी सेवा कैसे करते हैं? तो मोहसिन को सारी बातें लड्डू गोपाल जी के बारे में, कैसे उनकी पूजा करते हैं, कैसे उनकी सेवा करते हैं, कैसे उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, सारी चीज़ें बताई गईं। मोहसिन ने सारा कुछ करना शुरू कर दिया दोस्तों। अब उनके वो मतलब जो हैं, कुहू हैं, वो बहुत खुश रहती है, वो भी पूजा करती है। उसके बाद जो मोहसिन हैं, वो तो करते ही हैं, उनसे भी धीरे-धीरे बनने लगा है दोस्तों। वो दरगाह जाते हैं, लेकिन आते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जैसे उनसे बन पड़ता है बिल्कुल वो वैसे ही करते हैं दोस्तों। तो लड्डू गोपाल जी ने अपना भक्त, अपना घर चुन लिया था। शायद वो बच्ची इसीलिए उस सड़क पर बैठी हुई थी, शायद लड्डू गोपाल जी को घर नहीं मिल रहा था। इतने लोग आ जा रहे थे, क्या मोहसिन को ही वो दिखनी थी वो बच्ची? लेकिन मोहसिन को वो बच्ची दिखी दोस्तों और लड्डू गोपाल जी की कृपा से मोहसिन ने लड्डू गोपाल जी की पूजा करना शुरू कर दिया।
और वो पूजा करते हैं दोस्तों। इसी तरह से मंजू जी कहती हैं कि दीदी 4 साल बीत गए, आज वो बेटी 12 साल की हो गई है, आज वो खुद से लड्डू गोपाल जी को नहलाती है, उनकी पूजा करती है, सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन आज भी उसके ज़हन से ये बातें नहीं गई हैं कि उसके पूरे परिवार वाले मर गए हैं। आज भी वो कहती है कि मेरे भैया मेरे साथ हैं, बाकी सारे लोग मर गए हैं। उसको माँ-बाप का मरना तो याद नहीं है, लेकिन बस वो हमेशा यही कहती है। और मोहसिन कहती हैं कि अब तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पापा, आज से तुम मुझे डैडी बुलाओगी, ठीक है? उसके बाद वो हमेशा से डैडी बुलाती ही थी, लेकिन फिर से उन्होंने उसको डाँट कर के कह दिया कि तब से तुम ऐसी बातें नहीं करोगी, भूल जाओगी, सिर्फ़ मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ, तो तुम मुझे डैडी बुलाओगी। उन 4 सालों में दोस्तों मोहसिन कभी अपने घर नहीं गए थे। उनके माता-पिता भी आए थे, उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बच्ची कैसे, उन्होंने कहा कि मैं इसे अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है इस बच्ची को, क्योंकि इसका कोई नहीं था। तो उनके माँ-बाप थोड़ा उनसे नाराज़ भी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, माँ-बाप हैं, फिर से नाराज़ होंगे, फिर से मान जाएँगे। उसके बाद मोहसिन वो मंजू जी ने फिर उनसे कहा कि आप अगर शादी कर लोगे भैया, तो फिर कैसे इस बच्ची को पालोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर बात रही लड्डू गोपाल जी और इस बेटी की ना, तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो वो दोस्तों वो कहती हैं मंजू जी कि दीदी आज से 5 साल का दिन बीत रहा है, 1 साल और बीत गया, लेकिन उस भैया ने आज तक मतलब जो मोहसिन भैया हैं, वो आज तक शादी नहीं किए हैं। आज भी मेरे घर राखी बँधवाने के लिए आते हैं और जो उनकी बेटी है, जो कुहू है, वो भी आती है हमारे घर खेलने के लिए आती है, हमारे बच्चों के साथ वो रहती है। धीरे-धीरे वो भी बड़ी हो गई है, वो कहती है कि बस मैं अपनी जब मुझे सबने कह दिया कि मैं इनका पिता हूँ, तो मैं एक पिता खुद बन गया हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मैं अल्लाह ताला और लड्डू गोपाल जी में विश्वास करता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, इसलिए वो मेरे घर आई। बस इसी चीज़ की मैं कहते हैं कि मैं इसीलिए शायद दरगाह जाता था कि शायद मुझे यही मुझे कमाना था, जिसको कहते हैं कि पुण्य नेक काम करना था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने ये किया। तो दोस्तों, मोहसिन जी की ये मतलब घटना बिल्कुल एक कह लीजिए आप कि बिल्कुल दिल को छू जाने वाली थी, जिन्होंने एक बच्ची को सहारा दिया। आज के ज़माने में कौन किसी बच्ची को ले जाके कौन सेफ रखता है? कोई रखता है? कोई नहीं रखता है दोस्तों। आए दिन हम अखबारों में, आए दिन हम टीवीज़ में मतलब टीवी में हर चीज़ में देखते हैं, मोबाइल्स में सब जगह देखते रहते हैं। सोशल नेट इंटरनेट में हर जगह देखते रहते हैं। लेकिन कुछ न कुछ लोगों को सुनाई देता है। लेकिन मोहसिन जी एक ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने उस बच्ची को रखा अपनी बेटी बनाकर और आज भी रखे हैं। दोस्तों मंजू दवे जी ने मुझे ये घटना पंजाबी बाग से भेजी थी। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैंने अपने सामने ऐसी एक घटना देखी जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। आज भी वो करते हैं और बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा, आप सबको अच्छी लगती है तो लोगों से शेयर कर दिया करिए, लाइक ज़रूर करा करिए और चैनल पे नए आए हैं मेरे सब्सक्राइब कर दिया करिए। और लड्डू गोपाल जी की कृपा दोस्तों आप सब पर बनी रहे, ऐसे ही मैं कामना करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी से। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।